बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे। अनयूजुअल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में ये 12 सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद जो भी हमने पहले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किए, इस वाले सेंटेंस में हम सीखने वाले हैं अपने इन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन को। सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। हम क्रिकेट खेला करते थे, वो सिगरेट नोशी का आदी था, उसे फुटबॉल खेलने की आदत लग गई। आयोडीन जरासीम मारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, मैं खुद को बोलने से ना रोक सका, मैंने बाकी सब कुछ छोड़ दिया मगर सिगरेट नोशी ना छोड़ सका। अगर इन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन को, स्ट्रक्चर को, फॉर्म ऑफ वर्ब को सीखना है तो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं अपने स्ट्रक्चर से। देखें, सबसे पहले हमारे पास वर्ड है, याद रखिएगा, यूज्ड टू। कौन सा वर्ड है हमारे पास? यूज्ड टू। और यूज्ड टू के बारे में याद रखिएगा, हम यूज्ड टू इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड टू यूज किया जाता है ऐसी आदत के लिए, ऐसे काम के लिए जो कि हमारी आदत थी, जो हमारी रूटीन थी, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। अबंडेंट हैबिट या अबंडेंट रूटीन, ऐसा काम जो हमारी रूटीन था, ऐसा काम जो हमारी आदत था, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। जैसे हम कहते हैं हम क्रिकेट खेला करते थे, हम अखबार पढ़ा करते थे, और अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को थोड़ी सी तमीज दिलाने के लिए, थोड़ी सी शर्म दिलाने के लिए, बड़ी मजबूरी में ये सेंटेंस बोल रहा हूं कि हम कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे, नहीं करते हैं, बेशर्म मुसलमान है हम नमाज पढ़ा करते थे। हम बेशर्मी से ये कह रहा हूं, मैं खुद भी अपने लिए और आप सब के लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें कुरान की तिलावत करने और नमाज पढ़ने की तौफीक दे, थोड़ी सी, तो थोड़ी नहीं बल्कि पूरी तौफीक दे। तो ऐसा काम, ऐसी बात जो हमारी आदत थी, हम किया करते थे, उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यूज्ड टू। अब यूज्ड टू के स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, हमें यूज्ड टू के 4 स्ट्रक्चर याद रखने हैं। कितने स्ट्रक्चर याद रखने हैं? 4। और 4 स्ट्रक्चर में से आपने याद रखना है कि यूज टू का पहला स्ट्रक्चर हमारे पास किसके साथ बनेगा? सब्जेक्ट के साथ। देखें, जब भी आप यूज टू से लिखा हुआ सेंटेंस पढ़ेंगे ना, या यूज टू से सेंटेंस लिखना चाहेंगे, तो आपने सबसे पहले यह देखना है कि सेंटेंस, आप यूज टू वाला सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ है या ऑब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ है। सेंटेंस में यूज टू का वर्ड आ जाए ना, या आपने सेंटेंस में यूज टू का वर्ड लिखना, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि सेंटेंस में यूज टू का वर्ड सब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ है या ऑब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ है। अब ये बात तो आप अच्छे तरीके से अभी तक समझ गए होंगे कि जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं ना, सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली हम किसी पर्सन की बात कर रहे होते हैं। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट समवन मतलब सम पर्सन। और जब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हम किसी ऑब्जेक्ट मतलब थिंग की बात कर रहे होते हैं। मतलब इसका कि हम समथिंग की बात कर रहे होते हैं। अगर तो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये याद रखिएगा कि सब्जेक्ट से लिखे जाने वाले तीनों सेंटेंसेस, सब्जेक्ट के साथ लिखे जाने वाले तीनों सेंटेंसेस, हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है? हमारे पास एक्टिव स्ट्रक्चर है। लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, वो एक्टिव नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है? पैसिव। तो यूज्ड टू वाले सेंटेंसेस में हमने सबसे पहली बात ये देखनी है कि हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब देखें, अगर हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, नंबर 1, और उसके बाद यूज्ड टू आ रहा है, तो फिर आपने याद रखना है, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म। और ये वही वाले सेंटेंसेस है जो भी हम बात कर रहे थे। हम अखबार पढ़ा करते थे, तो मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगा? मैं सेंटेंस बनाऊंगा, मेरे पास सेंटेंस चलेगा वी यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर। आप जब भी कोई ऐसा एक्शन बोलेंगे जो माजी में हमारी रूटीन थी, हमारी आदत थी, हमने छोड़ दिया, तर्क कर दिया, उसके लिए आप यूज टू इस्तेमाल करेंगे। और यूज टू इस्तेमाल करने के लिए आपने सबसे पहले नंबर पर यह देखना है कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से है या ऑब्जेक्ट से।
हम अखबार पढ़ा करते थे, वी यूज टू रीड न्यूज़पेपर। जब सब्जेक्ट के बाद यूज टू आ जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंसेस हमारे पास, हम क्रिकेट खेला करते थे तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेला करते थे। हम कुरान मजीद की तलावत किया करते थे, वी यूज्ड टू रिसाइट द होली कुरान, हम कुरान की तलावत किया करते थे। हम नमाज पढ़ा करते थे, वी यूज्ड टू ऑफर आवर प्रेयर्स, हम नमाज पढ़ा करते थे। जब भी आप ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो हम काम किया करते थे, जो हम करते थे लेकिन बाद में हमने उसको छोड़ दिया, अगर आप ऐसे सेंटेंस लिख रहे हैं यूज टू आएगा। यूज टू का पहला रूल क्या है? ये देखना है कि सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आपने क्या लिखना है? यूज टू। यूज टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपका सेंटेंस यूज्ड टू से पहले आपके सेंटेंस में बी फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है? बी फॉर्म। और बी फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंटेंस में जहां पर भी बी फॉर्म आ जाए ना, तो बी फॉर्म का मतलब आपके पास क्या है? इज एम आर आता है। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्या आएगा हमारे पास? इज एम आर आएगा। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? वाज और वर। और अगर हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, बीन, और कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? बीन। ये सारी फॉर्म्स हमारे पास किसकी होती है? बी की। तो ये हमने इससे पहले भी मैंने आपको कहा, जब हमने मेक और मेड पढ़ा कि मेक और मेड से पहले बी आएगा तो हमने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। यहां पर भी आपने याद रखना है, यूज टू से पहले अगर बी फॉर्म आ गया, जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो इसके कहने का मतलब है ये इज एम आर हो सकता है, ये वाज वार हो सकता है, बीन या बीइंग हो सकता है। तो यूज टू से पहले अगर सेंटेंस में बी आ गया तो ऐसी सूरत में आपने फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, बल्कि ऐसी सूरत में आपने आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। और सेंटेंस की ट्रांसलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। पहले हम कह रहे थे हम अखबार पढ़ा करते थे, अब मैं जब बी फॉर्म लिखूंगा ना तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन कुछ यूं बनेगी, मैं अखबार पढ़ने का आदी था, मैं अखबार पढ़ने का आदी था। तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास सेंटेंस बनेगा, मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा आई वॉज यूज्ड टू। चूंकि पास्ट की बात हो रही है तो मुझे वाज लिखना है। आई वॉज यूज्ड टू रीडिंग द न्यूज पेपर। जब भी आपने इस तरह लिखना है तो आप याद रखेंगे आपको क्या करना है, जब आप यूज टू से पहले बी फॉर्म लिखेंगे तो आपको फर्स्ट फॉर्म की बजाय आईएनजी फॉर्म लिखनी है और ट्रांसलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हम अखबार पढ़ा करते थे, क्या हो जाएगा कि मैं अखबार पढ़ने का आदी था। और अगर मैं बोलूंगा ना मैं अखबार पढ़ने का आदी हूं, तो मैं सेंटेंस में वाज की जगह पर बेटे क्या लिखूंगा? एम। आई एम यूज टू रीडिंग द न्यूज पेपर। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं सिगरेट नोशी का आदी हूं, मैं पीता नहीं हूं, वैसे बोल रहा हूं आपको। मैं बोलता हूं आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, मैं सिगरेट पीने का आदी हूं। और अगर मैं इसको बोलूंगा कि आदी था तो फिर मैं डेफिनेटली एम की जगह पर बेटे क्या वर्ड यूज कर दूंगा? वाज। मैं क्या लिखूंगा? आई वाज यूज टू स्मोकिंग, मैं सिगरेट पीने का आदी था। और पिया करता था तो मैं क्या ट्रांसलेशन बनाऊंगा? आई यूज टू स्मोक। फिर मुझे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, याद रखिए। जैसे यहां पे लिखा हुआ है वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेला करते थे, हम क्रिकेट खेलने के आदी थे। तो मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगा? वी यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगा? वी यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलने के आदी थे। और अगेन वही बात, अगर बात मैं प्रेजेंट के लिए करना चाहूं, मैं सॉरी यहां पे वी यूज टू प्लेइंग क्रिकेट नहीं आएगा, क्या आएगा? वी वर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलने के आदी थे। और अगर मैं ये बात प्रेजेंट में करना चाहूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? वी आर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलने के आदी हैं। जब भी आप यूज टू के साथ लिखेंगे सब्जेक्ट आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के साथ अगर यूज टू आएगा और यूज टू से पहले कोई बी फॉर्म आएगी
तो फिर आपने याद रखना है, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म की बजाय कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट के साथ, कि सबसे पहले क्या है, सेंटेंस में यूज टू हो, दूसरी बात सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, और तीसरी बात सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या हो, हमारे पास गेट होगा या गॉट होगा। गेट प्रेजेंट के लिए होगा और गॉट किसके लिए होगा, पास्ट के लिए। और ऐसे सेंटेंसेस में हमारी ट्रांसलेशन पता क्या बनती है, जैसे मैं बोलते हैं उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई, उसे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, वो सिगरेट पीने का आदी हो गया, वो अखबार पढ़ने का आदी हो गया। जैसे वो गाना भी है ना जैकुलिन फर्नांडिस का, ऑन अ लाइटर नोट, मुझे तो तेरी लत लग गई। तो वो जो एलिमेंट है ना, लत लगने वाला, आदत पढ़ने वाला, आदत लगने वाला, तो उसके लिए हम गेट और गॉट यूज करते हैं यूज टू से पहले। और ऐसी सूरत में याद रखिएगा, जब हम गेट और गॉट यूज करेंगे तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, याद रखिएगा। जैसे हमारे पास सेंटेंसेस क्या चलेंगे, जैसे मैं बोलता हूं हमें क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई, तो मैं क्या बोलूंगा, वी गॉट यूज्ड टू। सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, वी गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर भी आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, आपने हमेशा कौन सी फॉर्म लिखनी है, गेट और गॉट की सूरत में भी आईएनजी फॉर्म। जैसे हम बोलेंगे उसे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, तो हम क्या बोलेंगे, ही गॉट यूज्ड टू, ही गॉट यूज्ड टू स्मोकिंग, उसे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई। मेरे नाना अब्बू को, मेरे दादा अब्बू को अखबार पढ़ने की आदत पड़ गई, तो मैं क्या बोलूंगा, माय ग्रैंडफादर गॉट यूज्ड टू, माय ग्रैंडफादर गॉट यूज्ड टू रीडिंग न्यूज़पेपर। उन्हें किस चीज की आदत पड़ गई, उन्हें अखबार का मुताला करने की, अखबार पढ़ने की आदत पड़ गई। ठीक हो गया। अब आपने याद रखना है, जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले जैसे देखिए आपके सेंटेंस में जब यूज टू होगा ना, तो आपने ये देखना है कि आपके सेंटेंस में सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपका सेंटेंस एक्टिव है और आपके पास तीन स्ट्रक्चर है। अगर डायरेक्ट यूज टू आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, यूज टू से पहले बी फॉर्म आ रही है तो आपको आईएनजी फॉर्म लिखनी है, गेट और गॉट आ रही है तो फिर आपको आईएनजी फॉर्म लिखनी है। ट्रांसलेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। ट्रांसलेशन कैसे चलती है, यूज टू आएगा तो ट्रांसलेशन होती है कि हम अखबार पढ़ा करते थे, बी फॉर्म आएगी तो ट्रांसलेशन होगी कि हम अखबार पढ़ने के आदी हैं या हम अखबार पढ़ने के आदी थे, और अगर आपके पास गेट गॉट आएगा तो इसका मतलब होगा कि मुझे अखबार पढ़ने की आदत पड़ गई। ये तीन ट्रांसलेशन हमारे पास चलती हैं। उसके बाद देखें, अगर आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका सेंटेंस क्या है, पैसिव। पैसिव सेंटेंस की सूरत में आपको याद रखना है कि पैसिव सेंटेंस की सूरत में आपको लाजमी तौर पर सेंटेंस में यूज्ड टू से पहले क्या यूज करना है, बी फॉर्म यूज करना है। आप ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को बी फॉर्म के बगैर लिख ही नहीं सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को तो आप बी के साथ भी लिख सकते हैं, बी के बगैर भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को आप बी के बगैर लिख ही नहीं सकते हैं, आप बोल ही नहीं सकते बी वाले सेंटेंस को बी के बगैर। तो ऐसी सूरत में जब आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो, किसी चीज से स्टार्ट हो, और उसके बाद सेंटेंस में यूज टू से पहले बी फॉर्म आना ही आना लाजमी। और अगेन वही बात कि बी फॉर्म का मतलब क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। तो ऐसी सूरत में आपने सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करनी, बल्कि ऑब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे फर्ज करें, मैं बोलता हूं कि कुर्सी बैठने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, तो मैं सेंटेंस क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा द चेयर वाज, मैं सेंटेंस बनाऊंगा द चेयर वाज यूज्ड टू। अब देखें, दो बातें पल्ले बांध लें। जैसे मैं सेंटेंस पढ़ता हूं ना, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, चेयर से। चेयर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से। तो एक बात पल्ले बांध लें, यूज टू के साथ जब आप ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस लिखते हैं तो आपने याद रखना, बी के बगैर तो सेंटेंस लिख ही नहीं सकते। आप ऐसा सेंटेंस बना ही नहीं सकते द चेयर यूज्ड टू। आपको क्या लिखना है, या तो आपको लिखना है द चेयर वाज यूज्ड टू, या आपको लिखना है द चेयर
इज यूज टू, यहां फ्यूचर बनाना होगा तो आप लिखेंगे द चेयर विल बी यूज्ड टू, फ्यूचर के लिए भी तो हो सकता है ना, तो आप क्या लिखेंगे, द चेयर वाज यूज्ड टू सिट ऑन, चेयर किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, बैठने के लिए हम बोलते हैं। और अगर बैठने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, तो अगर मैं बोलूंगा इस्तेमाल की जाती है, तो ऐसी सूरत में मैं वाज को क्या बना दूंगा, इज। इसी तरह अगर मैं बोलता हूं कि पेन लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, हम सेंटेंस बनाएंगे द पेन इज यूज्ड टू, द पेन इज यूज्ड टू राइट। पेन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर आप याद रखेंगे, यहां पर आप याद रखेंगे आपके पास सेंटेंस में, सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट की सूरत में इसके बाद बी फॉर्म आनी ही आनी है, और यूज टू के बाद आपने आईएनजी फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो 4 स्ट्रक्चर बेटे हमारे पास यूज टू के साथ बनेंगे। आप जरा इन 4 स्ट्रक्चर को देखते हैं और इन 4 स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस को भी देखिएगा। देखें, हम क्रिकेट खेला करते थे, हम क्रिकेट खेला करते थे, तो हमारे पास ट्रांसलेशन क्या बनेगी, हमारे पास ट्रांसलेशन बनेगी, मैंने आपको क्या कहा, ऐसी सूरत में जब सब्जेक्ट होगा आपने यूज टू लिखना है, और यूज टू के साथ आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस आपके पास क्या चलेगा, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, हम क्या किया करते थे, हम क्रिकेट खेला करते थे। फिर हमने क्या बोला, वो सिगरेट नोशी का आदी था। ऐसी सूरत में आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बी फॉर्म लिखनी है, बी फॉर्म के बाद आपने यूज टू लिखना है, और यूज टू के बाद आपने कौन सी फॉर्म लिखनी है, आईएनजी। आपके पास सेंटेंस क्या चलेगा, ही वाज यूज्ड टू, ही वाज यूज्ड टू स्मोकिंग, वो क्या करने का आदी था, वो सिगरेट पीने का आदी था। और अगर ये बात प्रेजेंट टाइम के लिए करनी होगी तो बी फॉर्म का मतलब क्या है कि आप वाज को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, इज के साथ। वो सिगरेट पीने का आदी है, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, उसे फुटबॉल खेलने की आदत लग गई। जब हम आदत लगने की बात करते हैं तो फिर हम क्या लिखते हैं सेंटेंस में, गेट और गॉट, गेट और गॉट के बाद यूज टू आएगा, यूज टू के बाद हमारे पास बेटे हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या बनेगी, ही गॉट यूज्ड टू। यहां पर आप गॉट के बाद क्या लिखेंगे, यूज टू, और चूंकि गेट और गॉट लिखा तो इसके लिए आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, आईएनजी फॉर्म। सेंटेंस कैसे लिखेंगे, ही यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल, he got used to playing football, उसे क्या करने की आदत पड़ गई, लग गई, उसे फुटबॉल खेलने की आदत लग गई। तो ऐसी सूरत में फुटबॉल, ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, ऐसी सूरत में आपको गेट और गॉट के बाद आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। फिर ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस में हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में हमने कहा, ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में हमने कहा कि अगर सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आपने याद रखना है सेंटेंस के बाद में, ऑब्जेक्ट के बाद में बी फॉर्म आनी है लाजमी, और ऐसी सूरत में बी फॉर्म के बाद यूज टू आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट की सूरत में आपने आईएनजी फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही आपके टेक्स्ट का सेंटेंस है, आप सेंटेंस बनाते हैं, आयोडीन वाज यूज टू, लॉइस पास्चर जो आपका चैप्टर है, आयोडीन वाज यूज्ड टू किल द जर्म्स, ठीक है, आयोडीन वाज यूज्ड टू किल द जर्म्स, क्या करने के लिए यूज किया जाता है जी, जर्म्स को खत्म करने के लिए, मारने के लिए। तो ये 4 स्ट्रक्चर बेटे हम पढ़ते हैं किसके लिए, यूज टू के लिए। यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, बी के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, गेट गॉट के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट की सूरत में बी फॉर्म आना ही आना लाजमी, और ऐसी सूरत में हमारे पास कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। इसके बाद हमारे पास इस लेक्चर का सेकंड वर्ड है, और सेकंड वर्ड हमारे पास कौन सा है, कांट हेल्प। बड़ा ही खूबसूरत ट्रांसलेशन होती है। जैसे देखिए हम सेंटेंस बोलते हैं, मैं खुद को बात करने से ना रोक सका, मैं खुद को खाने से ना रोक सका, मैं खुद को हंसने से ना रोक सका। जब हम, वैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं ऐसा करने से खुद को ना रोक सका, लेकिन ट्रांसलेशन में हम इसे क्या लिखते हैं, कांट हेल्प। बड़ा मजे का सेंटेंस होता है। जैसे देखिए मैं बोलता हूं मैं खुद को बोलने से ना रोक सका। अब ऐसी सूरत में आपने याद रखना है, हमारे पास एक्सप्रेशन यूज होता है कांट हेल्प,
और कांट हेल्प का मतलब क्या है, ये कौन से टाइम के लिए है, ये प्रेजेंट टाइम के लिए है। और अगर हमने इसको पास्ट टाइम में लिखना है तो फिर हम कांट हेल्प को डेफिनेटली क्या बना देंगे, हम कांट हेल्प को बेटे बना देंगे कुडंट हेल्प। दोनों सूरतों में याद रखिएगा आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आपने आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। जैसे आप बोलेंगे कि मैं खुद को बोलने से ना रोक सका, अब बोलने से ना रोक सका पास्ट में चला गया तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे आई कुडंट हेल्प। वैसे तो इसकी ट्रांसलेशन को स्टॉप वगैरह से बननी चाहिए ना रोक सका, लेकिन ट्रांसलेशन किसके साथ बनेगी, कांट हेल्प या कुडंट हेल्प के साथ। आई कुडंट हेल्प टॉकिंग। अब कुडंट हेल्प टॉकिंग में एक और बात आप देख रहे होंगे कि यहां पर ऐसा लग रहा है, ऐसा हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है कि जैसे हमें सेल्फ वाला वर्ड लिखना चाहिए, आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ टॉकिंग, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई कुडंट हेल्प टॉकिंग, मैं बोलने से ना रह सका, मैं बात करने से ना रह सका, मैं खुद को बात करने से ना रोक सका। जैसे हम बोलते हैं मैं खुद को हंसने से ना रोक सका, तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे ही कुडंट हेल्प, ही कुडंट हेल्प स्माइलिंग या लाफिंग। अब जैसे फर्ज करें अगर ये बात मैंने प्रेजेंट टाइम के लिए करनी हो कि मैं खुद को बात करने से नहीं रोक सकता, या मैं खुद को खुद मुस्कुराने से नहीं रोक सकता, तो फिर डेफिनेटली मैं कैन कुडंट की जगह पर क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा कांट। मैं यहां पर भी कुडंट की जगह पर क्या यूज करूंगा, कांट यूज करूंगा। प्रेजेंट के लिए क्या होता है कैन नॉट, और पास्ट के लिए क्या होता है कुडंट। तो इसलिए जब भी आपने इस तरह का सेंटेंस बनाना है कि मैं खुद को यह काम करने से ना रोक सका, मैं खुद को सिगरेट पीने से ना रोक सका, वो खुद को सिगरेट पीने से ना रोक सका, तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, हम सेंटेंस बनाएंगे ही कुडंट, वो ना रोक सका, ही कुडंट हेल्प स्मोकिंग, वो खुद को सिगरेट पीने से ना रोक सका। और अगेन मैं आपको बता दूं, ऐसा आपको लगेगा, ऐसा आपको फील होगा कि यहां पर सेल्फ वाला वर्ड आना चाहिए, लेकिन जब आप कांट हेल्प कुडंट हेल्प लिखते हैं तो फिर आप सेल्फ वाला वर्ड नहीं लिखते हैं। और अगर आपने यही बात प्रेजेंट के लिए करनी हो तो प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे अच्छे बच्चों, हमने कुडंट हेल्प की जगह पर क्या यूज करना है, कांट हेल्प यूज करना है। तो जब भी सेंटेंस में कांट हेल्प या कुडंट हेल्प आएगा तो साथ में आपने याद रखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, आईएनजी फॉर्म यूज होती है। उसके बाद देखिएगा फिर हम इसी का सेकंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसी का सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, जहां पर हम कांट हेल्प के साथ बट ऐड कर देते हैं, और हम इसका पास्ट वर्जन भी इसी तरह हम कुडंट हेल्प के साथ क्या ऐड कर देते हैं, हम कुडंट हेल्प के साथ भी बट ऐड कर देते हैं। जब हम इनके साथ बट ऐड करते हैं ना, तो आपने याद रखना आप इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म। अब बट लगाने पर इनकी ट्रांसलेशन चेंज हो जाती है। इनकी ट्रांसलेशन का मतलब क्या बनता है, जैसे देखिए मैं अभी पहले बोल रहा था कि मैं खुद को सिगरेट पीने से ना रोक सका, तो मैंने सेंटेंस बनाया आई कुडंट हेल्प स्मोकिंग। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं बाकी सारे कामों से बाज आ गया लेकिन मैं सिगरेट नहीं छोड़ सका, मैं सिगरेट पीने से ना बाज आया, मैं सिगरेट पीने से ना रुक सका, सिगरेट नहीं छोड़ी मैंने बाकी सारे काम छोड़ दिए। जब आप बाकी सारे काम छोड़ देते हैं और आपके पास बाकी सारे काम छोड़ने की ऑप्शन होती है, काम छोड़ने की ऑप्शन नहीं होती, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, कांट हेल्प या कुडंट हेल्प। जैसे आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, आप सेंटेंस बनाएंगे ही कुडंट हेल्प। जब आपने कुडंट हेल्प लिखा तो इसके बाद अब आपने क्या शामिल करना है, कौन सा वर्ड शामिल करना है, बट। और जैसे ही आपने बट का वर्ड शामिल कर दिया ना, तो फिर आपको क्या लिखना है, ही कुडंट हेल्प बट स्मोक। वो बाकी सारे काम उसने छोड़ दिए लेकिन वो सिगरेट पीने से खुद को ना छोड़ सका। जैसे हम बोलते हैं उसने बाकी सारे काम छोड़ दिए लेकिन वो वीडियो गेम खेलने से खुद को बाज ना रख सका, तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे ही कुडंट हेल्प बट। कुडंट हेल्प बट लिखने का मतलब भी यही होता है कि आपने बाकी सारे काम छोड़ दिए हैं, लेकिन क्या काम आप नहीं छोड़ सके, प्ले वीडियो गेम्स। आप खुद को वीडियो गेम्स खेलने से नहीं रोक सके। जब भी आप बाकी सब छोड़कर एक काम पर डट जाते हैं और वो काम छोड़ते नहीं है, तो फिर आप कांट हेल्प कुडंट हेल्प की जगह पर क्या यूज करते हैं, कांट हेल्प बट और कुडंट हेल्प बट। जैसे सेंटेंसेस अगर हम मजीद एग्जांपल देखेंगे, मैं खुद को बोलने से ना रोक सका,
तो जैसे अभी हमने सेंटेंस बनाया था, मैं खुद को बोलने से ना रोक सका, तो ऐसी सूरत में अगर प्रेजेंट होता तो हम कांट हेल्प यूज करते, लेकिन अभी चूंकि पास्ट है तो पास्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम पास्ट के लिए क्या यूज करेंगे, कुडंट। और जब आप कांट हेल्प या कुडंट हेल्प यूज करते हैं तो आप याद रखेंगे आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म। आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, मैं खुद को बोलने से नहीं रोक सका, आई कुडंट हेल्प, मैं खुद को नहीं रोक सका, क्या करने से नहीं रोक सका, टॉकिंग, बोलने से नहीं रोक सका। इसी तरह हमने सेकंड स्ट्रक्चर क्या, मैंने बाकी सब कुछ छोड़ दिया मगर सिगरेट नोशी ना छोड़ सका। तो ऐसी सूरत में आपने कांट हेल्प की जगह पर बेटे क्या लिखना होता है, कांट हेल्प की जगह पे आपने लिखना होता है कांट हेल्प बट, और आपने कुडंट की जगह पे डेफिनेटली क्या लिखना होता है, कुडंट हेल्प बट। यहां पर आप कांट हेल्प और कुडंट हेल्प के साथ बट का वर्ड ऐड करते हैं, और दोनों सूरतों में फिर आप आईएनजी की जगह पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। फिर आप फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज कर देते हैं, फिर आप आईएनजी की जगह पे फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, आई कुडंट हेल्प बट। और अगेन मैं इन एक्सप्रेशन के बारे में आपको बता दूं, आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि मुझे यहां पे सेल्फ वाला वर्ड लिखना चाहिए, लेकिन इनके साथ सेल्फ वाला वर्ड नहीं लिखा जाता। आई कुडंट हेल्प बट स्मोक, मैंने बाकी सारा कुछ छोड़ दिया, मुझे बाकी सारा कुछ मैं छोड़ सकता हूं, मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं क्या नहीं छोड़ सका, मैं खुद को सिगरेट पीने से बाकी कामों के अलावा नहीं रोक सका। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बेटे किसके, यूज टू के, और किसके स्ट्रक्चर है हमारे पास, कांट हेल्प के। और अभी तक अगर आप देखेंगे तो इस लेक्चर से पहले तक हम 12 स्ट्रक्चर पढ़कर आए हैं। उसके बाद हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि अगर यूज टू आएगा तो आपके पास 4 स्ट्रक्चर होते हैं। यूज टू में अगर सब्जेक्ट के साथ आएगा तो आपके पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं, और आपने सबसे पहले ही देखना भी यही है कि आपका सेंटेंस यूज टू में सब्जेक्ट के साथ है या ऑब्जेक्ट के साथ है। सब्जेक्ट के साथ आएगा, यूज टू आएगा तो फर्स्ट फॉर्म होगी, हम अखबार पढ़ा करते थे। सब्जेक्ट के साथ आएगा, बी फॉर्म यूज टू से पहले होगी तो आईएनजी फॉर्म आएगी, हम अखबार पढ़ने के आदी थे। गेट और गॉट आ जाएगा सब्जेक्ट की सूरत में तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, हमें अखबार पढ़ने की आदत पड़ गई। और ऑब्जेक्ट अगर आ गया तो फिर आपने बी फॉर्म लाजमी लिखनी ही लिखनी है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट की सूरत में यूज टू वाला सेंटेंस बी फॉर्म के अलावा नहीं बनता। ऐसी सूरत में आपका सेंटेंस पैसिव होता है, और आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है, फर्स्ट फॉर्म। अखबार पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अखबार पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, पेन लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुर्सी बैठने के लिए इस्तेमाल की जाती। तो ये 4 स्ट्रक्चर हम बनाते बेटे किसके लिए, यूज टू के लिए। फिर हमने कहा हमारे पास कांट हेल्प और कुडंट हेल्प है, मैं खुद को ये काम करने से ना रोक सका या नहीं रोक सकता, तो कांट हेल्प प्रेजेंट के लिए आएगा, कुडंट हेल्प पास्ट के लिए आएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी। और अगर हम बोलेंगे कि मैं बाकी सारे कामों से बाज आ गया सिवाय इस काम के, तो फिर आपने कांट हेल्प के साथ, कुडंट हेल्प के साथ किस वर्ड का एडिशन करना है, बट का, और साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। और इन्हीं 6 स्ट्रक्चर के साथ अनयूजुअल के अभी तक हमारे पास कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, 18। आप उम्मीद है, तवक्को है, यकीन है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी, आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव हो रहा होगा, आपके लिए बड़ा नॉलेजेबल हो रहा होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होती है, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस और मॉडल ऑक्सिलरी के अलावा इनमें से कोई सेंटेंस भी आपको पेपर में दिया जा सकता है। जैसे इसके बाद वाला लेक्चर है जिसमें हम नीड और डेयर पढ़ेंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट। और 2023 का जब आप पेपर देखते हैं तो आपको नीड के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें गालबन एक क्वेश्चन का तो मुझे 100% पता है आपको मिलेगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूजेस है हमारे पास नीड के और डेयर के। गालबन 4 स्ट्रक्चर हम बनाएंगे नीड के साथ, और 3 स्ट्रक्चर हमारे पास किसके साथ बनेंगे, डेयर के साथ। तो अगली वीडियो में हमारे साथ रहिएगा अनयूजुअल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर सीरीज में। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।